हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। आप सब कैसे हो? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आजकल तो सबसे पहले मैं जला देती हूँ होटल की लाइट। मैंने खोल दी है होटल की लाइट और मैं बैठी हुई ऑफिस में। तो आप देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, इसलिए मेरी वीडियो नहीं आ रही, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैं बैठी हुई हूँ ऑफिस में और टेंशन की वजह से दिमाग भी काम नहीं कर पा रहे। आजकल बहुत परेशानी चल रही है। ना ही कुछ खाने का मन करता है, ना ही पीने का मन करता है, ना ही जीने का भी मन नहीं करता। क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी है। तो आप देख सकते हैं हमारे इसके डैडी यहाँ पे नहीं हैं, वो कहीं जा रखे हैं और इसी वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रही है और मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि और सारा काम देखना होता मेरे को, मतलब कि होटल का काम, बच्चों का काम, बाहर का काम, सारा काम देखना होता। देखती तो मैं उनके सामने भी, मगर अब टेंशन भी हो रही है और बहुत दुख भी हो रहा है कि रोने से सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा है मेरे को आजकल। मेरी ज़िंदगी में दुख बहुत परीक्षा दे चुकी हूँ मैं। इतनी परीक्षा नहीं होनी चाहिए किसी की ज़िंदगी में जितनी मेरी ज़िंदगी में परीक्षा। और इनके पीछे कोई और नहीं, खास अपने ही होते हैं। खास अपने ही होते हैं। मैं जब भी खुश रहने की कोशिश करती हूँ तो उनको बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। और मेरा मन साफ था और मैंने दूसरों को नहीं समझा था कि दूसरा मेरे लिए क्या सोच रहा है और क्या कह रहा है। मैं बस हंस के टाल देती थी। मैं ये नहीं सोचती थी कि ये मेरे साथ ऐसे कैसे बुरा कर सकता है इतना। खैर कोई बात नहीं, मैं तो अपनी ज़िंदगी फिर भी संवार दूँगी, मगर हर किसी से बच सकते हो, पर ऊपर वाले से नहीं बच सकते आप लोग। वो यहाँ पे ही दंड देगा आपको और यहाँ पे ही पूरा करेगा। ऊपर वाले में बहुत शक्ति है और उससे कोई नहीं बच सकता। मेरा सोशल मीडिया पे आना नहीं था, तभी मेरा यूट्यूब चैनल काम करता है, तभी कुछ ना कुछ हो जाता है। और इसको बटाने वाला कोई मेरे यहाँ का ससुराल पक्ष के लोग कोई भी नहीं आया। और जब पैसे की उनके यहाँ कोई कारज होता है तो तुरंत फ़ोन कर देते हैं मेरे को। एकदम फ़ोन कर देते हैं कि इतने पैसे लगने, इतना खर्च होना है। अनीता जो है तैयार हो जाती थी। और आज मेरे पति को परेशानी है तो कोई, मेरे बच्चों को पूछना हाल चाल नहीं आया है। और जिस किसी से मैंने मदद करने की गुहार लगाई है तो उसने साफ फ़ोन पर मना कर दिया है। पर मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं हार नहीं मानूंगी जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे। मेरे को ना पूरा दिन हो जाता है इसी तरीके से। नहीं तो खाना खाने का मन करता है, ना कुछ करने का मन करता है। मैं देख रही हूँ कभी कोई कस्टमर ना आ जाए, क्योंकि हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। मैं किसी के सामने रो कभी नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये दूसरों की सेवा करने के लिए होता है होटल।
मगर अब आगे को जो कोई मेरी मदद करेगा तो मैं उसकी मदद करूँगी, चाहे कोई भी हुई हो। अपना और पराया तो जब दुख पड़ता है तब नज़र आता है कि कौन अपना है कौन पराया है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना पराया कर देंगे। जब से मेरी शादी हुई, जब से लगा कर 16 साल हो गए मेरी शादी को हो गए। अगर गांव में हमें राशन पानी सब चीज़ मिलती इज्जत के साथ, तो हम यहाँ इस शहर में कमाना थोड़ी ना आते। हम तो अच्छे खासे घर रह रहे थे, मेहनत कर रहे थे वहाँ भी। पर मेरी ससुराल वालों को मेरी मेहनत आज तक नहीं दिखी कभी भी। भला हो इनका जो अपनी मनमर्जी ज़िंदगी जी रहे हैं, मेरे हिस्से का भी खा रहे हैं। पर खैर कोई बात नहीं, मेरे से बच सकते हैं, मेरे बच्चों से बच सकते हैं, पर ऊपर वाले से नहीं बच सकते। कोई भी चाहे मैं क्यों ना हूँ, जो किसी के हिस्से का खाएगा उसके आगे ज़रूर आना है। ज़बरदस्ती मेरे पर करनी नहीं आती, मेरे पास सिर्फ मेहनत करनी आती है, सिर्फ मेहनत करनी आती है। इस सरजा रखे घर में मैं बैठी हुई थी, यहाँ ऑफिस में बैठा रखा था छोटा वाला यहाँ पे। मैंने उसको नहाना भेजा है, वो नहाने के लिए बैठ। हर मेरे को इतना ये नहीं पता था कि मुझे इतने बुरे लोग मिलेंगे अपनी ज़िंदगी में। मेरे को कुछ भी नहीं पता था। मैं सिर्फ सादे मन में रहती थी, अपने हक का भी नहीं लिया आज तक नहीं लिया है। कोई होता ना, कोई बहू घर बिगाड़ने वाली होती है, कोई होता ना किसी सास पर काम चलाना भी नहीं आता है, मतलब कि करने की वजह से सिर्फ अच्छी खट्टी होती है फिर भी उसका काम करने का मन नहीं होता है। कोई बात, अगर अपने बच्चों की अच्छी हंसती खिलती ज़िंदगी में दखल तो ना देगा। अगर वो खुशी मना रहे, बर्थडे मना रहे, बच्चों का कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कि उसमें गुनाह करना ज़रूर है। और ऐसे परिवार को मैं कहूँगी बदतमीज़ लोगों से मैं बात नहीं करना चाहती ज़्यादा। अच्छा, मैं तो सच बता रही, क्योंकि हम तो घर परिवार से अच्छे घर से हैं, अच्छे इज्जतदार, तभी तो इतनी मेहनत करके मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही हूँ, सारे काम कर रही हूँ। अगर आप मेरे काम देखेंगे सुनेंगे जैसा होया है तो आपके रूह कांप जाएंगे, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहती इसलिए, क्योंकि देखो ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती, पर मैं नहीं कहती। हमारे इसके डैडी वहाँ जा रखे थे और हमारे ससुर जी पियो पड़े इस होटल में शराब, मैंने उनको यहाँ सुवा दिया है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा क्या बोल रहे हैं, जिस घर में शराब का सेवन होगा उस घर में कोई सुखी से नहीं रह पाएगा। बस दारू और मुझे सख्त नफरत थी शुरू से ही लेकर आखिर तक, क्योंकि मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। नरक की ज़िंदगी कर दी है। खुद को तो अकल होए ना, और दूसरों को अकल सिखाने को चले। कोई भी हो, मेरे से बड़ा क्यों नहीं हो। अरे कुछ करना है किसी के लिए तो पहले अपना आप को सुधारो, तब दूसरों को अकल दो अपनी, वरना अकल देने की ज़रूरत नहीं है जो शराब का सेवन करता है, ठीक है। मैं सभी को ही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ से ना, मेरी वो लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको तो अच्छे समय पर खाना मिल जा। मैं शहर में रह रही हूँ, मेरे को ही पता है कि मैं कैसे रह रही हूँ, कितनी मेहनत करके रह रही हूँ, कैसा रात दिन एक करना पड़ता है मेरे को। वैसे ही नहीं देखा शहर में रहना। खैर छोड़ो, जिसके दिल में दया होगी तो वो मेरी बात कुछ समझेंगे, जिसके दिल में दया ही नहीं होने की तो वो कैसे समझ जाएंगे। तो गाइस, मैं आगे की वीडियो कल बनाऊंगी। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है।